गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित जीआईसी लेक्चरर और प्रधान अध्यापकों की तैनाती को लेकर के है। यानी कि जो 1340 जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता हैं उनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो इससे रिलेटेड कल भी एक न्यूज़ थी और आज भी है। तो ज्वाइनिंग के इंतज़ार में अभी तक ये रुके हुए हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से चयनित 1340 प्रवक्ताओं को अब तक कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन पिछले महीने हो चुका है। ऐसे ही राजकीय हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक के खाली 286 पदों के सापेक्ष 237 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। शिक्षक से प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत हुए करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन इनको भी स्कूलों में तैनाती नहीं दी गई है। तैनाती के लिए शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में 16 विषयों के 1340 प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 मार्च 2020 को कराई गई। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवक्ताओं का चयन किया गया। चयनितों की सूची निदेशालय में है, लेकिन अब तक इनको कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एडी राजकीय कृष्ण कुमार गुप्ता का कहना है कि आयोग से चयनित प्रवक्ताओं को कॉलेज आवंटन जल्द किया जाएगा। कुछ दिनों में ऑनलाइन विकल्प को लिंक जारी किया जाएगा। तो एडी राजकीय कृष्ण कुमार गुप्ता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द कॉलेज चॉइस के लिए जो है वो लिंक ओपन कर दिया जाएगा, आपके लिए जारी कर दिया जाएगा और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। और आपका जो इंतज़ार है ये अपनी ज्वाइनिंग का जीआईसी लेक्चरर की, वो इस हफ्ते ख़त्म होने की पूरी संभावना है। चूँकि लगातार 2 दिन में ये जो है ये यहाँ पर दी गई हैं। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जल्द ही जो है ऑनलाइन लिंक जारी करके विकल्प जो है वो कॉलेज का लिया जाएगा, तो इससे ये लग रहा है कि अगले हफ्ते, यानी कि जो आज से ये वीक चल रहा है, इसी हफ्ते आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस साल 2 बार हुई प्रोन्नति से बड़ी संख्या में खाली हो गए हैं पद। तो प्रदेश में इस वर्ष 4443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद प्रोन्नति के कारण लेखपाल समूह के लगभग 4500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी है और संभवतः इसके लिए जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र जारी कर फिर इसकी लिखित परीक्षा, जो कि एक तरह से कह लीजिएगा कि मेंस होगी, इससे पहले जो परीक्षा है जो आपने पैट दिया उसी के आधार पर जो है ये क्वालिफाई होंगे। तो ये जो है पूरा इसका जो रूपरेखा है, कितने पद होंगे, ये सब UPSSC इसको जो है बहुत जल्द जारी कर देगा। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है चयन बोर्ड से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि कोरम के अभाव में फंस गई है शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती। चयन बोर्ड में 5 में से सदस्यों के सभी 10 पद हैं खाली। बैठक में ही परीक्षा तिथि पर लगेगी मोहर। तो सबसे पहले तो इन्हें बोर्ड को कोरम पूरा करना होगा। कोरम पूरा करने के बाद मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में कि परीक्षा कब कराई जाए, कितने चरणों में कराई जाए, इस पर जो है मोहर लगेगी। और उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने में नए सदस्य जो है आयोग को मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 महीने में सदस्य अगर मिलेंगे, फिर इनकी मीटिंग होगी, तो ये जो आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो अक्टूबर से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चयन बोर्ड को 1 माह के भीतर नए सदस्य मिल सकते हैं। सदस्यों के 2 पद अपर शिक्षा निदेशक के स्तर के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 8 पदों के लिए एडिट माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष तक प्रधानाचार्य का अनुभव रखने वाले और डिग्री कॉलेजों में 10 वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। इन 8 पदों के लिए तकरीबन 850 आवेदन आए हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद 5 माह से खाली हैं और कोरम के अभाव में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के पदों पर जो भर्ती फंसी हुई है, भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 8 अप्रैल 2022 से पहले बोर्ड में केवल 5 सदस्य थे। 8 अप्रैल को 5 सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा हो गया। बोर्ड में अब कोई सदस्य नहीं है और इस वजह से टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उम्मीद की जाए कि ये जो है कोरम पूरा हो
और टीजीटी के 3,313 पदों के लिए तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थियों और पीजीटी के 850 पदों के लिए 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को पूरा होगा, लेकिन सदस्य न होने के कारण कोरम का अभाव, जिस वजह से कोई बैठक नहीं हो रही और उसी वजह से परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित नहीं की जा रही है। जबकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित करें और कम से कम 60 दिन पूर्व जो है वो तिथि घोषित करके बता दी जाए कि इस तिथि को एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यथाशीघ्र ये कोरम पूरा हो और आपकी परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित हो। यहाँ पर भी जो है इसी बात को जो है बहुत प्रमुखता से जो है ये छापा गया है और कहा जा रहा है कि 1 महीने में जो है ये बोर्ड को सदस्य मिल सकते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है। कई बार ऐसा हो रहा था कि कला की जो डिग्री थी लाहौर के मेयो कॉलेज की, उसको नहीं माना जा रहा था और कुछ बोर्डों में उसको माना जा रहा था। तो अब एडेड विद्यालयों में कला शिक्षक बनने के लिए लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री को मान्य कर दिया गया है। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर होती है भर्ती और माध्यमिक शिक्षा में बेहतरी के दावे राजकीय विद्यालयों तक सीमित हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में 100 साल पूर्ण नियम लागू हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती में लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य है और कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो सका है। समान पाठ्यक्रम वाले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम तक समान नहीं किए जा सके हैं और इसी वजह से LT ग्रेड की भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकल रही है अभी तक भरी हुई है, सिर्फ इसी अहर्ता के विवाद के कारण। प्रदेश के 2357 राजकीय व 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय संचालित है। सभी विद्यालयों में CBSE की तर्ज पर NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। तो इस बात को कि कला के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, इसी के बारे में ये जो है खबर बहुत अहम है। दोनों संस्थाओं का हिंदी कला जैसे कई विषयों में शिक्षक चयन की हड़ताल अलग है। चयन बोर्ड में कला शिक्षक के लिए BFA MFA जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि वहां इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है। कला शिक्षकों की भर्ती में वहां अब तक लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री भी मान्य है। मतलब यह है कि चयन बोर्ड में अभी तक भी लाहौर के मेयो कॉलेज की जो डिग्री है कला की वो मान्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 4 साल में 100 वर्ष पुरानी नियमावली में संशोधन नहीं कर पाया है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है कि 40,000 मानदेय देने की मांग उठाई गई है शिक्षा मित्रों के संघ ने। तो ये कह रहे हैं कि जो है 40,000 जो है वो मानदेय दिया जाए और 62 वर्ष तक जो है वो स्थायी कर पूरे 12 महीने 40,000 रुपये वेतन इनको निर्धारित दिया जाए। और एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो साक्षात्कार है वो 16 सितंबर से आयोजित कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों पर चयन को UPPSC 16 सितंबर को साक्षात्कार होगा। सीधी भर्ती के तहत 3 विषयों के लिए चयन होगा। तो 3 विषय जो हैं वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं कि 2020-21 के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है। तो जिन विषयों का जो साक्षात्कार होना है 16 सितंबर को, तो वो है यहाँ पर मनोविज्ञान के 5, भूगोल के 4 और राजनीति विज्ञान के 8 पदों के लिए जो है ये इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। और दोस्तों, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो है वो ब्यौरा खंगाला जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और ख़ास तौर से उनकी नज़र है कि इनकी जो फंडिंग है वो पैसे की वो कहाँ से हो रही है, किस तरह से हो रही है, इसके जो है पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। और UPHESC में इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए जो है वो अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू होता है UPHESC में उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि जो ईमानदारी है और परीक्षा की जो शुचिता है भर्ती की वो बनी रहे। अब देखते हैं कि चयन बोर्ड UPHESC इसको मानता है या नहीं मानता है। और दोस्तों, कच्चा तेल 7 माह में सबसे सस्ता, फिर भी देश में नहीं घट रही हैं कीमतें। खैर, झोली भरी जा रही सरकारी ख़जाने की कोई बात नहीं है। और इस वीडियो